सुंदरवन गांव। चारों ओर फैले खेत, मिट्टी की सोंधी खुशबू, बैलों की घंटियां और चिड़ियों की चहचहाहट। बाहर से देखने पर यह गांव बेहद सुंदर लगता था, लेकिन कहते हैं हर जगह की तरह इस गांव में भी कुछ अनकहे राज छुपे थे। इस गांव में रहती थी गीता। मासूम चेहरा, गहरी आंखें और सपनों से भरा दिल। गीता की चाहत थी कि वह पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करे, अपने गांव और परिवार का नाम रोशन करे। लेकिन गांव के लोग उसकी सोच से सहमत नहीं थे। अक्सर औरतें ताने कसती, लड़की होकर इतने बड़े सपने, शादी कर लो और घर संभालो, पढ़ाई लिखाई लड़कियों के लिए नहीं होती। ये बातें गीता के दिल को चोट पहुंचाती, लेकिन वो चुपचाप सह लेती। बाहर से चुप, अंदर से आग। गीता की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी दादी माँ शोभा। एक शाम जब गीता रोते रोते दादी के पास पहुंची, उसने कहा, दादी, क्या लड़कियों के सपने कभी पूरे नहीं हो सकते? सब मुझे रोकते हैं, मैं क्या करूं? दादी माँ ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, बेटी, लोग वही कहते हैं जो वो खुद नहीं कर पाए। लेकिन तेरे सपनों की चाबी तेरे पास है, किसी और के पास नहीं। फिर दादी माँ गीता को अपने पुराने कमरे में ले गई। वो कमरा अंधेरा था, कोनों में मकड़ी के जाले और पुरानी लकड़ी की खुशबू। उस कमरे में रखा था एक पुराना आईना। दादी माँ ने कहा, ये आईना साधारण नहीं है। ये मन की सच्चाई और मेहनत का फल दिखाता है। अगर दिल साफ हो, तो ये भविष्य की झलक दिखा देता है। रात को गीता अकेली उस आईने के सामने खड़ी हुई। धीरे धीरे उसने उसमें झांका। पहले तो सिर्फ उसकी परछाई दिखी, लेकिन अचानक परछाई मुस्कुराने लगी। गीता कांप गई। परछाई की आंखें चमक रही थीं। और फिर आईने में गीता ने खुद को सफेद कोट पहने देखा, हाथ में स्टेथोस्कोप, और गांव वाले उसके सामने खड़े थे। गीता घबरा गई। ये क्या है? क्या मैं सचमुच डॉक्टर बन सकती हूँ? उस दिन के बाद गीता ने कसम खाई, मैं इस आईने की झलक को सच करूंगी। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। गांव के लोग उसके पीछे पड़ गए। कभी उसके पन्ने फाड़ दिए जाते, कभी किताबें गायब हो जाती। कुछ लोग उसके घर वालों को भी ताने मारते। इतनी पढ़ाई करा के क्या करेगी? लड़की को डॉक्टर बनाओगी? लेकिन गीता हार मानने वाली नहीं थी। वो रोज सुबह सूरज उगने से पहले पढ़ाई करती और देर रात तक दीपक की लौ में लिखती रहती। कभी कभी थक कर सोचती, क्या मैं सचमुच ये कर पाऊंगी? और तभी वो आईने के सामने खड़ी हो जाती। हर बार आईना उसे वही झलक दिखाता, सपनों की सच्चाई। एक रात जब गीता बहुत थकी हुई थी और रो रही थी, उसने आईने में देखा। इस बार उसकी परछाई ने धीरे से फुसफुसाया, डर मत, मेहनत कर, तेरी मंजिल पास है। गीता सिहर गई, लेकिन उस आवाज ने उसके अंदर नई ताकत भर दी। साल गुजरे, मेहनत रंग लाई। गीता ने डॉक्टर की पढ़ाई पूरी की और सफेद कोट पहनकर गांव लौटी। आज वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, गर्व से कहते, गीता ने साबित कर दिया कि सपनों का कोई लिंग नहीं होता। गीता दादी माँ के पास गई। उनकी आंखों में आंसू थे। और जब गीता ने आखिरी बार उस आईने में देखा, आईना मुस्कुरा रहा था, जैसे कह रहा हो, अब तू वही बन गई है जो तेरा सपना था। कहानी का संदेश, उंगली से दाहिनी ओर इशारा। लोग चाहे जितनी बातें करें, सच्चाई और मेहनत का आईना कभी झूठ नहीं दिखाता। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अगर दिल साफ है और इरादे मजबूत हैं, तो सपने जरूर सच होते हैं।